नमस्कार साथियों, मैं आरके मिश्रा इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहा हूं। एक छोटा सा वीडियो रहेगा दोस्तों, दो मुद्दों पे। एक तो एसएससी जेईई 2021 के प्रिपरेशंस का कंप्लीट रोड मैप, कहां से करें, कैसे करें, अपने कॉन्सेप्ट को तैयार। दूसरा हमारा रहेगा कि आपके एज लिमिट पे क्या कंफ्यूजन्स होते हैं, वो आपको बात कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों। यहां पे मेरे साथ जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं बेटा, ये देखिएगा पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा। मैं अपने आप को साइड कर देता हूं। देखिए जहां तक बात है बीआरओ की जितनी भी वैकेंसी होती है उसमें मैक्सिमम 30 साल होता है और सीपीडब्ल्यूडी की मैक्सिमम 32 साल होता है। सेंट्रल वाटर कमीशन में जितनी भी वैकेंसी निकलती है 30 साल होता है। और एक मैं आपको बता दूं, सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल की जो वैकेंसी है 32 साल। फिर उसके बाद यहां पे डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में आपकी जितनी भी वैकेंसी है 30 साल। फरक्का बैरेज में 30 साल होता है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 30 साल होता है। एनटीआरओ में भी 30 साल होता है, 30 ईयर होता है। फिर उसके बाद यहां पे देखिए एनटीआरओ की जितनी भी वैकेंसी है सब में मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। और मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूं कि एससी और एसटी और ओबीसी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। ये हमारा जनरल कैटेगरी के लिए 3 ईयर ओबीसी के लिए, और एससी और एसटी के लिए कितना जरा बताइएगा, 5 साल का। तो एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल। मतलब जितना भी मैक्सिमम एज है उसमें आप ओबीसी हैं तो 3 साल और जोड़ दीजिए, एससी और एसटी हैं तो 5 साल और जोड़ दीजिएगा। और बाकी मतलब कि पीडब्ल्यूडी और ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यू प्लस एससी और एसटी के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और पर्सनल पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेशली 10 साल का मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आप लोगों के मन में आएगा सर सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आज के दौर में जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आते हैं बेटा, वो आपके सोम है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, स्टील है, आरसीसी। पता ये वीडियो किसके लिए यूजफुल होगा? उन बच्चों के लिए जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कहीं से, वो वीडियो को स्किप कर दे तुरंत, क्योंकि उनको पता है सारा इन्फॉर्मेशन। और फिर उसके बाद देखो बीएमसी का अच्छा खासा वेटेज रहता है, आरसीसी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, सर्वे, ओपन चैनल फ्लो, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग। और मैथ इसमें नहीं आता है, मैथ लेकिन आपको मैं कहूंगा स्पेशली प्रिपरेशंस कर देना, क्योंकि बाकी एग्जामिनेशंस में काम आएगा। बाकी एग्जामिनेशंस में मैथ आपका काम आएगा, क्योंकि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जब पढ़ते हैं तो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका छूट जाता है। इस बात का दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अदर एग्जाम भी आपको देना है ना। अब सवाल है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट को कहां पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए सब्जेक्ट को पढ़ना आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक बार लिस्ट आउट कर देता हूं। देखिए सबसे पहले इसमें आपको सोम पढ़ना है, पर्ट एंड सीपीएम पढ़ना है, बीएमसी पढ़ना है, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, और ये फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। फिर उसके बाद सर्वेइंग पढ़ना है बेटा। और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं, और बाकी रीजनिंग तो आपको भाई पढ़ना ही पढ़ना है, जनरल नॉलेज और रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है पूरा का पूरा। फिर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट को आपको सेकंड प्रायोरिटी पे देना है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको नहीं पढ़ना है। पहले इन सब्जेक्ट को पढ़िए, फिर उसके बाद रिमेनिंग सब्जेक्ट को पढ़िए। इनफैक्ट इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ दीजिएगा, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग। अब सवाल है कि आपको प्रिपरेशंस कहां से करनी है। तो देखो प्रिपरेशंस की जर्नी आपको तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर एसएससी जेईई 2021 का विजन है और आप डिटेल में टेक और नॉन टेक पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन टाइप का, तो ये 9 मई से एक हम आप लोग क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं अड्डा के ऐप पे, सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि टेक और नॉन टेक दोनों होगा। कंप्लीट ये फाउंडेशन बैच होगा एसएससी जेईई 2021 को देखते हुए। और ये बैच आप लोगों को बहुत ही डेडिकेटेड रहेगा। फाउंडेशन क्लास बाइलिंगुअल चलेगा एकदम, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज भी बोलते हैं। प्रॉपर आपको लाइव क्लास मिलेगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू, और हम आपको इसी टेक्नोलॉजी से पढ़ाते रहेंगे। आप लोगों को इस बात का दिमाग में रखना। और रही बात, आप लोग इस बात को सोच रहे हैं कि वीडियो के नीचे बैचेस का लिंक पड़ा हुआ है। देखो प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी बेटा, अब कहां से करना है ये आपको डिसाइड करना है। हाँ, क्वालिटी कंटेंट देने की गारंटी हम जरूर आप लोगों को रखते हैं। हमने आपको बता दिया कोड लगाना है Y201। कौन सा कोड लगाना है? Y201 कोड लगा करके इसको ज्वाइन करो। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। 2300 रुपए में क्या लोगे यार, एक दिन की प्राइस आपकी 5 रुपए से भी कम पड़ रही है, और डेडिकेटेड आपको क्लास मिल रही है। क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा डेडिकेटेड, क्या चाहिए इससे अच्छा। तो फटाफट जाइए, इनरोल करिए। और आज 5 तारीख हो गया, 9 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से इनरोल करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करिए। और बिलीव करिएगा, एक बार आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपका ये बैच आपके सिलेक्शंस की चाबी हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद। अगर आप लोगों के पास महापैक है तो सारी क्लासेस का एक्सेस ऑलरेडी मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
बाकी ऑल इन वन मल्टीपल एग्जामिनेशंस का है। मैकेनिकल के लिए बच्चे, मैकेनिकल के लिए एसएससी जेई फाउंडेशन बैच का लिंक पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी पड़ा हुआ है। अगेन मैं आपको बताऊं, सारे ब्रांच का लिंक पड़ा हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या अड्डा के ऐप या वेबसाइट पर जाकर के यही टाइप कर देना, एसएससी जेई सिविल फाउंडेशन बैच, एसएससी जेई मैकेनिकल फाउंडेशन बैच, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल फाउंडेशन बैच। और आपको बुक भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, ई बुक भी चाहिए, पुराने सभी क्लासेस के एक्सेस चाहिए, तो सिंपल सी बात है यार, आप क्या कर सकते हैं, आप महापैक ले सकते हैं। महापैक में भी 400-500 रुपया ज्यादा लगेगा, बस आपको हो जाएगा उतने में। ठीक है, ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, कोड यूज करना है अगर आपको लगे वहां पे ज्यादा प्राइस दिखा रहा तो Y201। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं ये सारे सब्जेक्ट आपको पता चल गया होगा, ये सब्जेक्ट आएंगे, ये क्लासेस ये सारे कवर किए जाएंगे, और फिर आपका ये हमारा एज लिमिट होगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।